नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे अलाउद्दीन खिलजी से बनने वाले वो सभी 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस, पीएसएससी या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो उसमें पहले भी पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। सबसे पहला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक चला था। ऑप्शन बी 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल जो है वह 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में अलाउद्दीन खिलजी की तुलना देवताओं से की गई है। ऑप्शन सी जोधपुर अभिलेख। दोस्तों, जोधपुर अभिलेख में जो है वह अलाउद्दीन खिलजी की तुलना देवताओं से की गई है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में अस्थायी सेना रखने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में अस्थायी सेना रखने की शुरुआत करने वाला प्रथम सुल्तान था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, सेना को नकद वेतन देने की शुरुआत किस शासक ने किया था। दोस्तों, सेना को भी नकद वेतन देने की शुरुआत जो है यह अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के इतिहास के बारे में पढ़ना तो इसका वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है और उसका लिंक मैंने यहाँ पे आई बटन पे दे दिया है, तो वीडियो जाके देखना चाहते हैं देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, गुजरात अभियान पर सेनापति बनकर कौन गया था। गुजरात अभियान पर जो है वह सेनापति के रूप में कौन गया था। ऑप्शन ए है उलूग खान, ऑप्शन बी नुसरत खान, ऑप्शन सी मलिक काफूर या ऑप्शन डी ए और एक और दो दोनों। तो ऑप्शन डी उलूग खान और नुसरत खान जो है दोनों मिलकर गया था गुजरात अभियान पर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे हजार दिनारी कहा जाता है। तो हजार दिनारी किसे कहा जाता है। ऑप्शन बी मलिक काफूर। दोस्तों, हम सभी ने पढ़ा था कि मलिक काफूर को नुसरत खान ने गुजरात के खंभात बंदरगाह से 1000 दिनार में खरीदा था, इसीलिए इसे हजार दिनारी कहा जाता है। तो हजार दिनारी किसे कहा जाता है, मलिक काफूर को कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय रणथंभौर का शासक कौन था। ऑप्शन सी हमीर देव। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है रणथंभौर का शासक हमीर देव था और हमीर देव ने ही जो है वह नुसरत खान का हत्या किया था रणथंभौर अभियान के दौरान। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा था। ऑप्शन ए खिजराबाद। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ अभियान को जीतने के बाद जो है चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रखा था और चित्तौड़ का शासक जो है वह खिजर खान को नियुक्त कर दिया था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार जौहर कहां पर देखा था। ऑप्शन सी रणथंभौर में। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार जौहर जो है वह रणथंभौर में देखा था। रणथंभौर का शासक हुआ करता था हमीर देव और हमीर देव की हत्या करने के बाद जो है हमीर देव की महलों की सारी रानियां ने एक साथ जो है वह जौहर कर लिया था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को किस वर्ष दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को किस वर्ष दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। तो ऑप्शन ए 1305 ईस्वी में। 1305 ईस्वी में जो है मालवा को दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ने मिलाया था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत अभियान पर सेनापति के रूप में कौन गया था। ऑप्शन बी मलिक काफूर। दोस्तों, दक्षिण भारत अभियान पर जो है वह सेनापति के रूप में मलिक काफूर गया था और दक्षिण भारत अभियान स्टार्ट हुआ था आपका 1306 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि मलिक काफूर ने किस अभियान के दौरान प्रताप रुद्रदेव से कोहिनूर हीरा को प्राप्त किया था। ऑप्शन बी वारंगल। दोस्तों, मलिक काफूर ने वारंगल अभियान के दौरान जो है वह प्रताप रुद्रदेव से कोहिनूर हीरा को प्राप्त किया था। वारंगल अभियान जो है वह 1309 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है कि द्वार समुद्र पर आक्रमण किस वर्ष किया गया था मलिक काफूर के द्वारा। तो ऑप्शन बी 1310 ईस्वी में। द्वार समुद्र पर आक्रमण जो है मलिक काफूर के द्वारा वह 1310 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस उपाधि को अलाउद्दीन खिलजी ने ग्रहण किया था।
तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वह सिकंदर ए सानी की उपाधि ग्रहण की थी। दोस्तों दक्षिण भारत अभियान सफलतापूर्वक होने के बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के समय खिलजी वंश का राजधानी कहाँ पर था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है वह खिलजी वंश का राजधानी सीरी हुआ करता था, सीरी। दोस्तों हम लोग सभी जानते हैं कि सीरी किला का निर्माण जो है वह अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में कराया था, और सीरी किला का निर्माण होने के बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राजधानी वह सीरी स्थानांतरित कर लिया था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अलाई दरवाजा का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने कुल 4 स्मारक का निर्माण कराए थे, जिसमें अलाई मीनार, अलाई दरवाजा, हौज खास और जमात खाना मस्जिद, ये कुल 4 स्मारक थे जिसका निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में कराया था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि हुलिया दाग प्रथा की शुरुआत किस शासक ने किया था? इसका भी ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों हुलिया दाग प्रथा की शुरुआत जो है वह अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि धरई कर किस शासक ने लगाया था? ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों धरई कर जो है वह अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था, और अलाउद्दीन खिलजी ने कुल 2 प्रकार का कर लगाया था, एक धरई कर, एक चराई कर। धरई कर दोस्तों आवासीय कर था, और चराई कर जो था वह मवेशी कर था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि अपने बाजारों में वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो अपने बाजारों में वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करने वाला प्रथम सुल्तान वह अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपने शासनकाल में वस्तुओं का मूल्य जो है बाजारों में नियंत्रित किया था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कितने प्रकार के बाजार स्थापित किए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में कुल 4 प्रकार के बाजार जो है वह स्थापित किए थे। 4 प्रकार का जो बाजार है वह है खाद्यान्न बाजार, रेडीमेड बाजार, दैनिक वस्तु बाजार और पशु एवं गुलाम बाजार। ये कुल 4 प्रकार का जो बाजार था वह अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में स्थापित किए थे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि जलालुद्दीन खिलजी के समय अलाउद्दीन खिलजी किस राज्य का इक़्तिदार था? दोस्तों जब जलालुद्दीन खिलजी शासक हुआ करते थे उस समय अलाउद्दीन खिलजी को जो है वह कड़ा मानकपुर का इक़्तिदार नियुक्त किया था। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय जो है अलाउद्दीन खिलजी वह कड़ा मानकपुर का इक़्तिदार था। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि नुसरत खान की हत्या किस अभियान के दौरान हुआ था? ऑप्शन बी, रणथंभौर अभियान। दोस्तों नुसरत खान की हत्या जो है वह रणथंभौर अभियान के दौरान हुआ था, और इसकी हत्या जो है वह हमीर देव ने किया था। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन बी, 1316 ईस्वी में। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का जो मृत्यु है वह 1316 ईस्वी में हो गया था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी, कुतुब मीनार परिसर में। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का जो मकबरा है वह कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। तो दोस्तों यह था कुछ अलाउद्दीन खिलजी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जिसके बारे में हम लोग पीछे डिस्कस किए। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप देखना चाहते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो उसका लिंक मैंने आई बटन पे दे दिया है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।